हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए का मान है 0.3, पी बी का मान है 0.5, तो पी ए संग बी का मान क्या है? सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। माना हमारे पास दो घटनाएं हैं, एक घटना है हमारे पास ए, दूसरी घटना है हमारे पास बी। घटना ए के घटने की प्रायिकता है हमारे पास पी ए तथा घटना बी के घटने की प्रायिकता है हमारे पास बी बी। मान लेते हैं ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यदि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी तब हम ए उभयनिष्ठ बी का मान कैसे ज्ञात कर पाएंगे? पी ए उभयनिष्ठ बी का हमारे पास एक सूत्र होता है, वह सूत्र है पी ए गुणा पी बी। हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तथा हम जानते हैं कि पी ए संग बी का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है ए की प्रायिकता जमा बी की प्रायिकता माइनस में पी ए उभयनिष्ठ बी। तो अब हम यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करने की ओर अब हम चल रहे। हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हमें प्रश्न में दिया हुआ है ए की प्रायिकता है हमारे पास 0.3, हमें बी की प्रायिकता भी दी हुई है। यह कितनी है? यह है हमारे पास 0.5। हमसे कहा है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यदि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो हम जानते हैं, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में एक सूत्र बताया है कि पी ए संग बी, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए की प्रायिकता जमा बी की प्रायिकता और माइनस में हम लिखेंगे इसे पी ए उभयनिष्ठ बी। अब हम यहाँ पर बारी बारी से सबके मान रख देते हैं। पी ए के स्थान पे क्या आएगा? इसके स्थान पर आएगा 0.3। पी बी के स्थान पे क्या आएगा? इसके स्थान पे आएगा 0.5। और पी ए उभयनिष्ठ बी के स्थान पे क्या आएगा? इसके स्थान पर हम एक यह सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में पहला सूत्र बताया था। तो रख दीजिए इस सूत्र का मान। इस सूत्र का मान है पी ए गुणे पी बी। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 0.3 जमा 0.5। अब हम इनके भी मान रख देते हैं। पी ए का मान पुनः कितना है? 0.3 गुणे पी बी का मान पुनः कितना है? 0.5। अब हम इसे आगे क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ से बारी बारी से सब जगह दशमलव हटा देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? अगली लाइन में यह हमें मिलेगा 3/10 जमा 5/10 और माइनस में क्या है हमारे पास? 5 तिया 15/100। तो लिख देते हैं 15/100। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह क्या आएगा? नीचे आएगा लघुत्तम हमारा 10, ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा 3 जमा 5, माइनस में क्या चल रहा है? 15/100। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 और 5 होते हैं हमारे पास 8, बटे में क्या है? बटे में हमारे 10 और माइनस में क्या चल रहा है? माइनस में चल रहा है 15/100। अब हम क्या करते हैं? 10 व 100 का लघुत्तम ले लेते हैं तो ये लघुत्तम आएगा हमारा 100। जैसे ही 10 से 100 कितनी बार जाएगा? यह जाएगा 10 बार। 10 की गुणा 8 में यह आ जाएगी हमारी 80। माइनस में क्या चल रहा है? ऊपर माइनस में है 15। 80 में से जब हमारे 15 जाएंगे तो यह कितना आएगा? यह आएगा हमारा 65। नीचे क्या है? नीचे है हमारा 100 और 65/100 को जब हम हल करेंगे तो हमारा ए संग बी की प्रायिकता कितनी आई है? यह आई है हमारी 0.65। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।